फ्रेंड्स वही ब्लाउज का वही मेजरमेंट का हम लोग कटेंगे कटोरी ब्लाउज। तो हाँ, आप प्रेस कीजिए, मैं बस बता रही हूँ। हमने बैक पल्ला ट्रेस कर लेनी है। ट्रेस करने के बाद आपको मैं, क्योंकि बैक पल्ला तो हो ही गया है, होने के बाद मैं आपको फ्रंट पल्ला बताऊंगी कैसे काटते हो। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें भी गला बना हुआ है और वही सेम माप रहेगा। तो इसके गले की ब्रॉडनेस भी 7 है और उसका 7.5 था, है ना भैया, ½ इंच का डिफरेंस है। तो वही मेजरमेंट से कट जाएगा। तो इसके लिए बैक हम लोग पहले ट्रेस कर लेंगे वही वाला रख के, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसका कटोरी का पोर्शन, मतलब फ्रंट पल्ला बताऊंगी कि फ्रंट पोर्शन की कटिंग कैसे होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, पहले मुझे ट्रेस करने दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कटोरी का कैसे काटते हैं। सीधा लेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि पीछे पट्टा है, इसकी वजह से सीधा लेंगे, या बाद में करेंगे उसको शिफ्ट। फ्रंट कटने के बाद फिर दोनों को एक साथ रख, हाँ, कटोरी का जो ये है, ठीक है। तो ये देखिए, ट्रेस कर रही हूँ एज इट इज। ओके फ्रेंड्स, तो देखो मैंने इसमें क्या की हूँ, सिर्फ यहाँ पे सीधा लिया है, क्योंकि ये मैं बाद में जब कटोरी का, जब हम लोग ये पोर्शन कट करते हैं ना एसपट्टा, तब ये पोर्शन हमें छांटना है। तो ठीक है, इसको मैंने सीधा रखा है। तो देखो, बैक पल्ले को इस तरह से रखना है ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें एस पल्ला ही निकालना है। कटोरी तो हमें पहले, भैया पेपर में निकालेंगे कि पहले पेपर में निकाल के फिर करेंगे, क्योंकि अस्तर में अपन करने जाएंगे तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको वो भी बताऊंगी कि इससे एस पट्टा निकालने के बाद आप कटोरी की मार्किंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने रख लिया है। गले की लाइन तक के आपको बस कपड़ा सेम सेम रखना है। उसके सामने भी देखो मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा ही रखा है ना भैया, यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है ना इसके नीचे। हाँ हाँ, खचके के सामने। योक पट्टी 2 और 3.5, 3.5 सामने आएगा, 2 फिटिंग के साइड में। हाँ, तो योक पट्टी का हमने 2 नहीं तो 2.25। 2 की पट्टी है तो 2.25 पे मार्किंग। ठीक है, 2 की पट्टी है तो 2.25 पे मार्किंग करेंगे हम लोग। 1 पावर कम। कम। मैं फ़ोन पकड़ के वो करके वीडियो बन रहा है, अदरवाइज़ मैं खुद करने जाऊंगी तो ना वीडियो ठीक से बन पाएगा। बार बार मुझे इधर उधर स्टैंड करना पड़ता है, नहीं मतलब कपड़ा करना पड़ता है। ये देखो, खचका भी मार लेंगे और साइड फिटिंग का काट लेंगे। योक पट्टी तक ही काटेंगे, ठीक है, उसके नीचे तक नहीं जाएंगे। दो और वहाँ से 3.25, 2.25 लेंगे पहले, है ना, 2.25, हाँ, कम कर लेना है। देखो, हम लोग ये कपड़े का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, कपड़े पे मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमारा अस्तर ख़राब ना हो। मार्किंग मिला देनी है। और वो देखिए लाइन वहाँ पे ध्यान में आया, वहाँ पे क्यों ट्रेस कर रहे थे भैया, ताकि वो लाइन मिला सके। सारा खेल इसी 3 लाइन का रहता है। लाइन अगर बराबर से नहीं होगा तो ब्लाउज में फिटिंग नहीं आएंगी, खिंचाव आएगा। गले का ब्रॉडनेस जितना रखे, यहाँ पे नीचे में उससे बढ़ाएंगे या भैया उतना सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है। सेम सेम। जितना ऊपर आपका शोल्डर है ये चीज़, उतना ही आपको नीचे लेना है। नहीं,
हम लोग गला कपड़े में बनाएंगे, देखो वहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसमें 7 का गला था, अपने पास कस्टमर ने 7 का ही गला दिया, कटोरी का भी। आर्म्स की राउंड देख रहे हैं, वो हम लोग इसी से कर लेंगे। बाहर बारिश लग गई है, भैया को जाने में प्रॉब्लम हो जाएंगी। चौक की मार्किंग भी देखी कितनी बारीक बारीक है यार। मैंने लोगों का देखा इतना मोटा मोटा चौक मार के मार्किंग करते हैं। आपको पता है ये जो चौक है ना, इसका आधा ना ऐसे ऐसे भैया ना शार्प करते हैं शार्प करते ताकि वो नुकीला रहे, क्योंकि इनको मोटी लाइनिंग पसंद ही नहीं है। ढाई ना, हाँ वो हमने गले का ब्रॉडनेस बढ़ाया है थोड़ा सा। अच्छी बारिश लग गई बाहर। नीली चौक वाली हमारा फिक्स रहेगा कटिंग का। साढ़े 6, 6 2 सूट, 6.25। कटोरी 6.5 की कटोरी लगेंगी 43 के ब्रेस्ट साइज में। तो 6.5 की मार्किंग देखो कहाँ करेंगे, वहाँ पे और वहाँ पे, ठीक है। इतना पोर्शन हमारा रहेगा वो कटोरी का। भैया ये 6.5 ही क्यों लिए? ये 6.5 ही क्यों लिए? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो देखेगा वीडियो उनका क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे 6.5 ही क्यों लिया। ब्लाउज की लेंथ 15.5 है, ब्लाउज लंबा है ना, और हाँ, साइज भी ज़्यादा है। हाँ 41 हाफ, 43, 38 हाफ, ठीक है। हाँ तो ब्लाउज बड़ा है तो हर चीज बड़ी हो जाएंगी, यानी गले की पट्टी भी नहीं तो मोस्टली लोग 5 साढ़े 5 पे करते हैं ना। कोई दुबली पतली होती हाँ तो अपन मार्किंग करते थे 5 साढ़े 5 और ब्लाउज होता था 13 साढ़े 13। हाँ तो ये मार्किंग आती थी 6.25 पे। तो इसमें ½ इंच माइनस ज़्यादा लिया है, ठीक है ठीक है। ब्लाउज जितना बड़ा होते जाएगा उतना नीचे आते जाएगा, गला भी बड़ा होगा। तो ये 6.25 लिए। हाँ तो रेडी बनेगा 5.25 ½ इंच ऊपर फिटिंग। हाँ सिलाई में जो नीचे जाएगा 5.25 पे आएगी ठीक और है। नॉर्मल में 4.25 5.25 पे आता है। तो बहुत लोगों को देखा है भैया मैंने यहाँ पे माप लगाते हुए, आम से माप लगा के फिर वो लोग वैसे निशान कर देते हैं। 2.5 लिया जाता है। हाँ तो सब में 2.5 कंपलसरी रहता क्या भैया? हाँ 2.5 इंच होना चाहिए, लेकिन अब जो ये गला बना हुआ था तो शोल्डर ज़्यादा लिए। हाँ शोल्डर ज़्यादा लिए तो आर्म्स भी नीचे गया इसीलिए यहाँ 2.5 बचे। हाँ क्योंकि गला ब्रॉड हो गया है अपना। अगर ये नॉर्मल कटिंग होती तो आर्म्स यहाँ से आता था, तो यहाँ से अपने को 2.5 मिल जाता था। ठीक है समझ गया। आर्म्स नीचे आया उसके वजह से, ठीक है काट लो। हाँ अब कटोरी, अब वो नीचे का पोर्शन वहाँ पे कुछ करना है। ये यहाँ से 1.25 लिया। हाँ कटोरी के लिए 10.15। कटोरी अपनी रहेगी 6.5 की ऐसे में। हाँ और लंबाई में 10.15 10 की रहेंगी।
मतलब साइज देख के साइज कटोरी देख के रहेगा। निकाली जाती है। तो आपने बस ये ब्रेस्ट लेंथ के नीचे में कितना पकड़े हो कटोरी का? सवा एक। और सवा अगर एक दुबले पतले दुबली रहती तो कुछ भी नहीं, 1 इंच पकड़ते थे। हाँ हाँ है ना। और अगर इनकी ब्रेस्ट लेंथ और नीचे जाती थी तो ये तो और लंबा 1.5 होता लेते था। थे। हाँ, और ज्यादा नीचे जाती थी तो पौने वो 2। डिपेंड करता है उनका ब्रेस्ट डाउन कहाँ है और ब्रेस्ट का उठाव कितना है। काटूं? जी काट लीजिए। एक सूत और ले लेंगे अपन 6.25 में और एक सूत, ठीक है। यहाँ मिलाना है जो राउंड डॉट गोलाई है वो डॉट डाट पे। वाली। हाँ, ब्रेस्ट लेंथ इसमें। अब ये इधर राउंड है, दोनों को पकड़ के ये देखो अब राउंड शेप कैसे देंगे हम लोग। जो 1/2 इंच बैक साइड में माइनस करते हैं ना, दोनों पल्ले को साथ में रख के माइनस करेंगे तो फिटिंग में दिक्कत नहीं आएंगी। 1/2 इंच, 1/2 इंच आपको वो फिटिंग के पास 1/2 इंच लेना है और टक्स पॉइंट पे लेके मिला देना है। ठीक है। देखिए इस पट्टी हो गया। अब कटोरी, योग पट्टी। अच्छा, योग पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे ना पहले, फिर लास्ट में कटोरी। योग पट्टी 2 है इस साइड, 2 है तो उसमें पौन इंच प्लस पौने 3। हाँ, 1/2 इंच इधर और एक पौड़ी इधर, और वहाँ पे 3 है तो पौने 3। सीधी स्केल पहले सीधी स्केल मार के फिर उधर उठाव देंगे। सेंटर से देंगे ना भैया, उसका जो भी सेंटर आएगा। ये इधर 2.5, उसमें 2 है, 2 की मार्किंग है, लेकिन 1/2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2.5 लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चाहिए। कटोरी में बढ़ता ही है, बढ़ता है थोड़ा सा, क्योंकि कटोरी क्रॉस रहता है पौड़ी ये बढ़ता है तो इधर तो से छाट सकते हैं। इधर से नहीं, सामने की तरफ से नहीं करना है, जहाँ पे मतलब कमर है 38। हाँ। और ये मार्जिन वो जो डबल लाइन है वो मार्जिन की लाइन है। 3.5 इधर लेना है तो पौन इंच ज्यादा 4.25 आया, ठीक है। हाँ, 1/2 इंच ऊपर जाएगा, पौड़ी भर नीचे दबेगा। 6.5 की कटोरी है। हाँ, 6.5 का हाफ 3.25। 3.25 तो 3.25 से अपने को उठाव दे देना है कटोरी का सेंटर। हाँ, ये स्केल यूज़ करनी है नहीं भैया, इससे शेप बढ़िया आता है। ये पैंट के लिए यूज़ करते हम लोग। बस आपको वहाँ पे हल्का सा शेप उठा देना है, वो शेप से मिलाते हुए। फिर से ये योग पट्टी हमारा कट के तैयार हो गया। अब हम लोग काटेंगे कटोरी। कटोरी के लिए हम लोग पेपर ले लेंगे क्योंकि हमें अस्तर वेस्ट नहीं करना है। थक गई हूँ मैं, अब भूख भी लग गई है। अभी बज रहे हैं हमारा, कितना बज रहा भैया? 9 साढ़े 9 बज रहे, 9:45 बज रहे हैं। उन्हें मुझे भूख भी लग गई है तो मैं अभी कटोरी दिखा के स्लीव्स तो सेम रहेंगे ना भैया? स्लीव्स हाँ, स्लीव्स तो है ना, सेम वही रहेगा, एक ही मेजरमेंट है ना।
तो आप लोगों को फटाफट से कटोरी बता देती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी खाना खाने के लिए। 1.5 इंच का टक्स देना है अपने को कटोरी में। हाँ, तो 1.5 इंच तो एक्स्ट्रा, 2.5 लेंगे। हाँ और सवा का देना है। हाँ उठाव कम है हाँ दुबले पतलों में, तो सवा का। ठीक है। तो सवा का देंगे तो 2.5 नहीं लेना, 2.25, 2.25, लेकिन इसमें 2.5 लेंगे। 2.5 लेंगे। ठीक है, 2.5 एक सूत लेंगे। हम्म, क्यों? 1.5 एक सूत का देंगे अपन इसमें टक्स। ठीक है, 2.5। वो बहुत लोग भैया एक एक सूत कुछ मायने ही नहीं करते। 2.5। हाँ, उसके बाद ये बैक पल्ले से इसका ब्रॉडनेस 3.5 था। हाँ, ये लिए 3.5। और कटोरी कितनी लिए लेना है अपने को? 6.5। 6.5 की कटोरी। 6.5। हाँ, यहाँ पे भी वैसे 3.5, 6.5। पेपर में लाइनिंग्स कुछ दिख ही नहीं रही है। नहीं दिख रही? तो वो प्लेन वाला नहीं है पेपर? नहीं, उधर होगा शायद, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए करिए, आप देखते हैं। अभी हाँ, देखिए। ये दिख रहा है, दिख रहा है। इतना लंबा जाएगा भैया? लाइन इतनी बड़ी बड़ी खींच रहे। खींच ले तो क्या उससे नुकसान? सवा सवा। हम्म, अब दिख रहा है, समझ गया है। मैं आप थोड़ा आपको और पास से दिखाती हूँ। देखो, कटोरी का जो भी राउंड पोर्शन है उसको हमने ट्रेस कर लेना है। गले का भी हल्का पोर्शन ट्रेस करेंगे। गला 7। हम्म, 7 है तो 6.25 पे मार्किंग। वो इसको मार्जिन है ना। ये यहाँ यहाँ मिलाएंगे और मार्जिन सूत पौड़ी, एक पौड़ी। पौड़ी। गले की ये मार्किंग है ना। ब्रॉड क्यों दिख रहा है सामने का भी? क्योंकि बड़ा शोल्डर कटा बड़ा है, शोल्डर गला कटा है बना इसलिए। हुआ है हाँ, बैक हाँ, का। हाँ। ठीक है, उसके बाद बैक पल्ले में मार्किंग करेंगे। 3.5 का 3.5 की पट्टी आ रही है सेंटर में, हाँ, है ना? ये योक पट्टी 3.5 रेडी आएगा तो यहाँ पे बैक पल्ले में 3.5 पे मार्किंग। गला 7 का है हाँ, तो 6.25 पे मार्किंग। जैसे यहाँ 6.25 के लिए। हाँ। अब कपड़ा नहीं, वो कितना डिपेंड बचा? करता है आपको यहाँ पे कितना लेना है, उसकी मार्किंग हो रही है वो। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? 5.25। 5.25। 5.25। 5.25, हाँ। अब यहाँ से 5.25 लेंगे यहाँ से 5.25 और और हाफ इंच इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई में जाएगा। ये यहाँ का हिस्सा जो जाने हाँ, वाला है, हाँ। योक पट्टी में हाँ, जाएगा। ऊपर गले का नहीं। ये ऐसा जाएगा। हाँ, ये हाफ वो हाँ, हाफ। हाँ। अब तो इतना उठाव आपको देना है, मतलब ऐसा चढ़ा हुआ। कटोरी अपनी रेडी यहाँ आएगी। हाँ, वहाँ हाफ आएगी। इंच इधर हाँ। है, सिलने इधर। वहाँ से
यहाँ ये रेडी है हाँ 8.5, उसका हाफ लेंगे, मतलब 8.5 सेंटर उसका 8.5 का ये है 4.25, ये स्केल वहाँ मिलाएंगे। अच्छा, यानी इसका लोगों को मैंने यहाँ का सेंटर लेते हुए देखा भैया। यहाँ का लेंगे तो ये लाइन गलत हो गई, ये नीचे में मिलाना, ठीक है। हाँ हाँ कटोरी का सेंटर आ हाँ। गया। ये तो कट जाएगा ना। हाँ, वो ये तो है कट main। जाएगा। ऐसे शेप देके और यहाँ पे एक पावड़ी नीचे। क्योंकि कपड़ा फैलता है थोड़ा सा, जो वो आइस पट्टी है वो कटोरी में जोड़ते जाओगे तो उसको थोड़ा खींच के करना है ताकि कटोरी में खिंचाव ना आए। इसको खींचा जाता है। हाँ, उसको खींच के कटोरी को लगाते ढीला हैं, छोड़ा ढीला जाता है। छोड़ा इसलिए जाता कटोरी है। थोड़ी सी थोड़ी एक सी, पावड़ी हाँ, बड़ी। एक पावड़ी ज़्यादा काटा जाता है। और वहाँ पे 1/2 इंच ये और 1/2 इंच ये मतलब हाँ। रेडी यहाँ आएगी। हाँ, और वो सिलाई की हाँ, मार्जिन यहाँ तो 1 इंच हो गया तो 1 इंच। है ना? 1 इंच लोगों को मैंने 1/2 इंच बढ़ाते हुए देखा है, इसलिए देखना सामने का गला ना अच्छा राउंड नहीं आता है, और हमारे गले तो सामने का अच्छा राउंड आ जाता है क्योंकि हम लोग मार्जिन 1 इंच ऐड करते हैं। हाफ साइड में दबेगा, हाफ कटोरी में दबेगा, वैसे मिला के तो 1 इंच हो ही जाता है। देखो मैंने 1-1 इंच लिया है और 1-1 इंच से ही मैं काटूंगी। इसको छाटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिलते वक्त मैं दिखाऊंगी वो 1 इंच कैसे आ रहा है उसमें। पहले शुरुआत में जब कटोरी ब्लाउज चालू किए ना बहुत टाइम लगता था पेपर में करने लेकिन के लिए अब फटाफट हो जाता। वही भैया, सब प्रैक्टिस का खेल है। जितना तुम पुराने होते जाओगे उतना तुम्हें कटिंग में मतलब समझ में आएगा क्या है कैसा है। एक ही दिन में कोई परफेक्ट कटर नहीं बनता है। अपना इस पट्टी यहाँ पे हाँ, यहीं हाँ, तक आ रही है। हाँ तो ये यहाँ तैयार आएगी, एक पावड़ी नीचे। हाँ वहाँ एक पावड़ी बड़ा होना कटोरी उससे इस हाँ, पट्टी से। एस पट्टी से आप फिक्स काटोगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आपको एस पट्टी हल्की सी छाटनी पड़े, तो एस पट्टी को हाथ भी नहीं लगाना, कटोरी में हल्का सा बढ़ा देना लगे तो। ये हमारी परफेक्ट कटोरी बनके तैयार हो गया। इसको भी कोई क्रॉस चेक कर सकते क्या भैया कि बराबर है कि नहीं? कर सकते। इधर 1/2 इंच दबेगा और सामने पावड़ी इधर भर एक पावड़ी। दबेगा। हाँ, तो देखिए दोनों को मिला के नहीं करना है। इधर ज्यादा, हाँ, इधर कम। क्योंकि ये ज्यादा दबेगा ना इस हाँ साइड हाँ में। हाँ। ऐसा रखे, एक पावड़ी कम ये वाला। और यहाँ 1.5 इंच पे कचका मारेंगे हम लोग। 1.5 इंच सिलाई, 1.5 सूत लिए थे भैया। हाँ 1.5 सूट का खचका। कटोरी पे करते ना, पेपर रहने दो, मेरे को तो ट्रेस ही करना है पेपर को। और सेंटर से 2.5 लेंगे, 2.5 लेंगे, ज़्यादा लेंगे? 2.5 आएगा, इसमें 2.25 लेंगे। 2.25 आएगा। अच्छा, कटोरी की लंबाई अपनी 10 बड़ी हाँ, है ना। बड़ी है। अब ये भैया कपड़े पे करते ना, कपड़े पे करते, उधर उसमें मार्किंग मत करो। नहीं, चेक कर लेते हैं ना कितनी आ रही है कटोरी। 1/2 इंच छोड़ के, दबाए। हाँ ये वाले टक्स तक 3.5। 3.5 और दूसरे टक्स से यहाँ 3.5 पे भी रख के एक पावड़ी ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे?
अपने को, हाँ इसलिए ज़्यादा आ रहा ये। अपने को कटोरी होना था 10.25 की, हाँ तो हमने 10.5 की कर दी। थोड़ी बड़ी हो गई है ना। मतलब ये यहाँ पे 1.25 इंच नहीं लेना था, 1 इंच लेना था, अच्छा, क्योंकि इसमें उठाव नहीं है ज़्यादा। है। ये एक पावड़ी अपन कम की है। डेढ़ 100। वो कम नहीं भी करते जैसे, तो टक्स भी टक्स में हाँ थोड़ा सा दबा देते तो सूट भर हाँ हो जाता, 1.25 का कर हाँ देते। हाँ हाँ। 2.25। ये टक्स आया यहाँ। बराबर 6.5 की कटोरी अपनी तैयार हो गई। अब इसको कटोरी को रखना कैसे है, हल्का क्रॉस में ऐसे और ऐसे, कपड़ा सेम आना चाहिए, कोई भी डायरेक्शन रखो ऐसे और ऐसे। ये जो एल शेप बनेगा, एल शेप में सेम सेम आना चाहिए और उसके सेंटर में लेंगे हम लोग। तो ये कटोरी बनके तैयार हो गया। इसके बाद सिर्फ अपना आस्तीन ही रहेगा, बस मार्किंग। हाँ आस्तीन तो सेम वही रहेगा। तो ये हो गया हमारे 2 ब्लाउज की कटिंग। एक प्रिंस में कटा है और दोनों के गले बने हुए थे, प्रिंस में कटा, एक कटोरी में कटा। तो मैं जाती हूँ अब खाना खाने में, बहुत थक गई हूँ और मुझे लगता है भैया भी चले जाएंगे, इसके बाद और कोई कटिंग नहीं करेंगे। प्रिंसेस में ये वाली गोलाई पहले काट लेते हैं। हाँ कटोरी में बाद में काटते, सामने का पल्ला काटने के बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं समझे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट टाइम है मेरी ये कटिंग, तो आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन ये एकदम परफेक्ट कटिंग है। इसमें एक भी सूत का 19-20 नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। गिन के बता दूँ।